कोर्ट कचहरी में इस तरह का बात बोलता है, काहे इसके सुरक्षा में जितने लोग लगे हुए थे, सिपाही और दरोगा लोग, सबको सस्पेंशन हुआ, सब लोग सस्पेंड हुआ कि तुम लोगों की मौजूदगी में इतना भाषण कैसे दे दिया ये। तो इसको बनना है नेता, और नेता बनने के लिए इस तरह के हथकंडे जो अपनाया जा रहा है निहायत घटिया है, और इस तरह की चीज़ों का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग इसकी बराबरी श्री राम जी से कर रहे हैं वो निश्चित रूप से रावण के चाहने वाले हैं। ये कौन सा आज्ञाकारी पुत्र है, कहता है कि हम सेना में मेरे पिताजी हैं। आज तक उसके पिताजी कभी सामने आकर नहीं बोले कि वाह बेटा तुम बहुत अच्छा काम किया, तुम पर गर्व है हमको। उस बाप को इस पर गर्व नहीं है। उस बाप को इस पर गर्व रहता तो उस सैनिक होकर सामने नहीं आता है वो आदमी। उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। आप कहते हैं 6 महीने में सरकार गिरा देंगे। अरे वार्ड का चुनाव लड़ना भी समझ लीजिए कि 5 साल तैयारी करने के बाद आदमी लड़ता है। आप सरकार गिराने की बात करते हैं। विपक्ष में अभी भाजपा है, भाजपा इतना दिन से लगी है, वर्तमान सरकार नहीं गिरा पा रही है, जो इतनी बड़ी पार्टी है जिसके पास इतने विधायक सांसद हैं। तुम सरकार गिरा दोगे यार, हास्यास्पद है। कॉमेडी शो चल रहा है, कपिल शर्मा का शो है ये आते हैं जेल से अंदर आते हैं कोर्ट में पेशी के लिए और कहते हैं कि मैं एक दिन सरकार बनाऊंगा और मैं सरकार चला के दिखाऊंगा। सपना देखना बहुत अच्छी बात है, नींद में भी और खुली आंखों से भी देखते रहिए, मज़ा लेते रहिए। हमको भी एक दिन सपना आया था कि मोदी जी के बाद मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ, और जब नींद खुली तो मुझे मेरी औकात पता चली कि मैं एक अदना सा वोटर हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक टाइम्स और मैं हूं वीरेंद्र रावत। सच तक टाइम्स की टीम अभी पहुंच चुकी है गोपालगंज में, और गोपालगंज में अपना उड़ के संस्थापक किशन कुमार जी के पास। और मैं बात करूंगा किशन कुमार जी से। जिस दिन पूरा भारत जो है कि धनतेरस का त्यौहार मना रहा था, उसी दिन जो है कि मनीष कश्यप के ऊपर लगा एनएसए, जो तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगाया था, वो एनएसए हट गया। मैं उस पर बात करूँगा कि अभी किशन कुमार जी का क्या प्रतिक्रिया है उस पे। नमस्कार। आपके जितने व्यूअर हैं सभी को मेरा नमस्कार है। और मैं तो जब भी बोलता हूँ आप मीडिया के लोगों के बीच में अक्सर मनीष कश्यप का जो है कि आप विरोध करते नजर आते हैं। इस बार उनके ऊपर से एनएसए हटा है, उस पर क्या कहेंगे? मैं वीरेंद्र जी, मैं सच बोलता हूँ और उसको लोग विरोध समझ लेते हैं। और जब भी मैं सच बोला हूँ तो आप देखे होंगे पब्लिक का बड़ा सपोर्ट मिला है जी। जो भी वीडियो मेरा सोशल मीडिया में मीडिया के लोगों ने डाला है उसमें पब्लिक का बड़ा सपोर्ट रहा है। पब्लिक ने हमेशा उसमें लिखा है कि हाँ आप सच बोल रहे हैं या अच्छा बोल रहे हैं जी। अभी मनीष कश्यप के ऊपर लगा एनएसए जो है कि धनतेरस के दिन हटा है, उस पर आपने भी एक वीडियो बनाया है, क्या कहेंगे अभी, कैसा ये प्रतिक्रिया आपका होगा इसको? देखिए, लगाया था न्यायालय ने, हटाया है न्यायालय ने, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एनएसए जिस पर भी लगता है एक टाइम के बाद वो हट जाता है। लेकिन एनएसए तो कि देशद्रोही वाली कानून होती है। उस समय सरकार को लगा होगा कि इस व्यक्ति के हरकत से, इस व्यक्ति के तौर तरीके से, इस व्यक्ति के काम से माहौल ख़राब हो सकता है जी। और उस चीज़ को कोर्ट ने कहीं ना कहीं सही पाया होगा, क्योंकि जेल भेजना न्यायालय का काम है, सरकार का नहीं है। जी बिल्कुल। पकड़ करके किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना पुलिस का काम है, उसको सज़ा देने का हक सिर्फ और सिर्फ न्यायालय को है। तो न्यायालय को लगा होगा कि इस पर एनएसए हटाना उचित है तो हटा दिया, और जब लगा होगा कि लगाना उचित है तो लगाया। इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और मनीष कश्यप कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, वो भी आदमी है और उसके लिए भी कानून सेम है। बिहार की जिस दिन एनएसए हटा उस दिन बिहार की जनता उनके लिए जैसे भगवान राम जैसे कि अयोध्या में आए थे वैसे उनका जयकारा लग रहा था। जब इस तरह की बातें होती हैं तो मुझे बड़ा हंसी आता है और तकलीफ़ भी होता है कि जनता 2 तरह की अंधी होती है, एक बिना आँख वाली और एक आँख होते हुए भी। यानी कि जो देखता है वो भी अंधा होता है। हाँ, वैसे लोग भी अंधे होते हैं। एक चीज़ बताइए, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनकी बराबरी किसी से की ही नहीं जा सकती है जी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो है कि तुलना अगर मनीष कश्यप से बिहार के लोग कर रहे हैं तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस तरह की चीज़ें सुन के हमको बड़ा हंसी आता है। जब भी इस तरह की चीज़ें हम सुनते हैं तो हमको हंसी आता है और तकलीफ़ भी होता है कि पब्लिक आँख होते हुए भी अंधी कैसे हो सकती है, कान होते हुए बहरी कैसे हो सकती है, और दिमाग होते हुए बददिमाग कैसे हो सकती है पब्लिक। मनीष कश्यप की बराबरी श्री राम से कोई करता है तो वो तो जाहिर सी बात है भगवान श्री राम का अपमान है।
श्री राम जी गए थे माइक लेकर के रोड पर चिल्लाने कि रेल देंगे, ठेल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसको रेलें कि नहीं रेलें, इसको रेल दें क्या। इस तरह श्री राम जी किए थे। यूनिवर्सिटी के वीसी के रूम में लड़ने, झगड़ने और पूछने कि सेशन क्यों लेट चल रहा है, वहाँ से गर्दनिया के निकाल दिए गए थे। श्री राम जी का यही चरित्र रहा है। मनीष कश्यप ने यह स्वीकारा है कि हमको वहाँ धक्का मार के गर्दनिया के तो स्वीकारा है तो स्वीकारना ही न पड़ेगा। जब आप मिसबिहेव कीजिएगा तो वो वीसी है, वहाँ तरीके से पेश आया जाता है। बाकी पत्रकार हैं कि नहीं क्षेत्र में। बिल्कुल। हमको एक चीज़ बताइए, किशन कुमार को कैसा महसूस हो रहा है? मनीष कश्यप को अगर जो है कि जेल से रिहा कर दिया जाए तो उनको कैसा फील होगा? रिहा हो जाए अच्छा है। हम कतई मनीष कश्यप का कभी विरोध नहीं किए हैं, हम सच बोले हैं। मनीष कश्यप भाई हैं, मनीष कश्यप बिहार के, लेकिन भाषा में तो विरोधाभास झलक रही है। सच हमेशा थोड़ा विरोधाभास जैसा ही लगता है। मनीष कश्यप इस समाज के हैं, वो भी पत्रकारिता करते हैं, हम लोग के भाई जैसे हैं। और मनीष कश्यप अपनी गलती से अंदर हैं, उसके दोषी ना आप हैं, ना हम हैं, ना उनके माँ बाप हैं, ना उनके चाहने वाले हैं। कौन उनका चाहने वाला बोला था कि फर्जी वीडियो बनवाओ, मजदूरों को इकट्ठा करो, जाके रेलो, गाली बको, लोगों से उलझो, अधिकारियों से तू मैं करो? कौन सा फॉलोअर बोला था? आप अपनी हरकत से जो किए हैं अपने खुद फंसे हैं। बहुत पत्रकार हैं, सोशल मीडिया में अपना काम करते हैं बहुत सारा, सबको उठा के सरकार ने जेल में नहीं डालने का काम किया है। अच्छा, हमको एक चीज़ और बताइए कि भगवान राम का तुलना जो मनीष कश्यप से लोग किए, उनके प्रति आपका क्या कहना है? खत्म आदमी है सब। जो भी लोग श्री राम जी से, जो कि हमारे आराध्य हैं, जिनको देख करके समाज के लोग सीखते हैं, जिनको पूजा गया, श्री राम जी भी किसी माँ के माध्यम से जन्म लिए थे इंसान के रूप में, लेकिन अपने मर्यादा से भगवान बने। मानने वाला तो ये राम रहीम को भी भगवान ने मान लिया था। कौन सा कांड किया आपको नहीं पता है? आसाराम बापू भी भगवाने थे, उनका भी लोग पर्स में फ़ोटो लेके घूमता था, है ना। बहुत सारा साधु महात्मा भी भगवान कभी हुआ करता था, सब साला कर्मकांडी निकला। श्री राम जी से मनीष कश्यप की बराबरी करने वाले लोग इस बात का जवाब दें। श्री राम जी जब भी अपने समय में जो भी समाज में चीज़ें छोड़ कर गए, समाज में जो अच्छी चीज़ें उनके द्वारा मिली लोगों को कि सत्य के साथ रहना चाहिए, गलत का विरोध करना चाहिए, सत्य के लिए त्याग करना चाहिए। श्री राम जी पर एनएसए लगा था कि वो वनवास गए थे, अपने इच्छा से गए थे। वो तो अपने पिताजी के जो है कि वचनों को निभाए थे। वो वचन भले पिताजी दिए थे, ये नहीं चाहते तो नहीं जाते। बिल्कुल, ये आज्ञाकारी पुत्र थे। उनकी माँ कई बार बोली, 50 ऐसा वीडियो देखने को मिला जिसमें मनीष कश्यप की शादी को लेकर वो जिक्र करती हैं कि शादी कर बतावे हम तारा से बतियाए, लेकिन फिर भी वो माँ का वचन नहीं मानते हैं। माँ को चरण स्पर्श है, उनकी माँ है, हमारी भी माँ जैसी हैं। दुनिया की हर माँ का चरण छूना है और उनकी माँ का भी हम इस वीडियो के माध्यम से पैर छू के प्रणाम करते हैं। वो जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं। दुनिया का कौन ऐसा तेजस्वी व्यक्ति है जो शादी ब्याह नहीं करता है? सब लोग करता है। उस माँ को लग रहा होगा कि शादी कर लेगा तो सुधर जाएगा, रेलेंगे ठेलेंगे वाला शब्दवा कहीं छूट जाए इसका। ये सब चीज़ उसकी माँ नहीं देखती होंगी, उसके पिताजी नहीं देखते होंगे। बेशरम आदमी है।